हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नए साल में लव इन फायर एंड चैनल में और ट्विन फ्लेम जर्नी में। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप ऑलरेडी हैं, आपको मालूम है। और अगर मालूम है तो आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कनेक्शन वाकई बहुत ही स्ट्रांग है। किस तरह से आप जानेंगे कि ये जर्नी आगे आपके लिए क्या लेकर आने वाली है, मतलब कि ये वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी है। और इसमें आप किस तरह से अपनी इस जर्नी को जान सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। आपके जो ट्विन फ्लेम है, ये ट्विन फ्लेम दोनों जो हैं, आप दोनों जो हैं एक सेम सोल होते हैं। टुगेदर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि कंप्लीट एक दूसरे को करते नहीं है। ये कहने वाली बात होती है कि ट्विन फ्लेम ना एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एंड दिस एंड दैट। ये जर्नी सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है और ये सिखाती है कि भैया आप अपने आप में कंप्लीट हो जाइए। आपके अंदर जो स्पार्कलिंग है, स्पार्कलिंग पावर है, स्पार्कलिंग कनेक्शन है, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये चीज सिखाती है। तो ऐसी कई बातें होती हैं जो कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। और आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है कि यस वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो यही रहता है कि आपके माइंड में एकदम पॉप अप होकर आते हैं कि यस ये अचानक से ट्विन फ्लेम मुझे क्यों ध्यान में आ रहा है। देखिए, कई बार आप दोनों अनमैरिड होते हैं, कई बार डिवोर्सी होते हैं, कई बार विडो भी होते हैं, और आपको ये लगता है कि ये डेजावू वाली फीलिंग क्यों लग रही है, ये इनसे मैं मिली हुई हूँ या मिला हुआ हूँ, इस तरह का कनेक्शन क्यों फील होता है। टेलीपैथिक कनेक्शन क्या है क्या नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में अब तक आपको मालूम चल ही गया होगा। तो स्पिरिचुअल प्रेजेंस आपके ट्विन फ्लेम की रहती है, ये आपको पता चलने लगता है कि हाँ, कि जैसे आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, अचानक से आपको लगेगा कि ये तो यहाँ पर मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। आप लोग पूछते हैं कि मैडम अगर फीमेल हो डिवाइन मस्कुलाइन तो उसके बारे में क्या, ये एनर्जीज की बातें होती हैं। ठीक है, तो एनर्जीज हैं और बॉडी अगर मेल या फीमेल है आप उसी हिसाब से देखिए। ठीक है, मैं तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो आपका ट्विन फ्लेम जिसको आप डिवाइन मस्कुलाइन मान रहे हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी गट फीलिंग कहती है। गट फीलिंग ऐसा फील होता है कि यस वो मेरे प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस में है, वो मेरे आसपास ही है। इस तरह की गट फीलिंग आपको होती ही होती है। और साथ ही साथ मिरर भी करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। मिररिंग का असल मीनिंग अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं और बार बार ये लगता है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं तो वो भी याद कर रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल फिनोमिना है, वो टेलीपैथिक कनेक्शन हमारा किसी के भी साथ हो सकता है। आपका अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है जो दूर गया हुआ है कि नहीं। तो वो ये सोचे कि मम्मी की मुझे अभी बहुत जरूरत है या पापा की जरूरत है, और आप सोच रहे हो तो एकदम से उसका फोन आ जाएगा या कुछ है। तो इसी तरह से बात है ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम का लेकिन थोड़ा गहरा नाता है, सोल से कुछ ज्यादा ही कनेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपके एक्शंस बोलते हैं। अगर आप अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं तो भी आपको अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट होता है कि शायद मेरे लिए कोई बना है, कोई तो है मेरे लिए जो मुझे चाहता है, जो वाकई डेजावू वाली फीलिंग जिसके साथ होगी, जिसके साथ बड़ी सारी यादें शेयर करेंगे, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, ड्रीम्स में भी आते हैं ट्विन फ्लेम, आपको वैसे भी दिखाई देते हैं, ड्रीम्स में भी आते हैं और फील कराते हैं कि यस आपका अनकॉन्शियस माइंड जो कि थॉट्स होते हैं आपके, वो थॉट्स में भी चलते हैं। कई बार है ना ऐसा होता है कि आप मिले नहीं हैं लेकिन आप उनको बार बार याद कर रहे हैं। मान लीजिए सडन कुछ आपका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल चल ही रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हमेशा ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद नहीं आती, उससे पहले भी आती है, ठीक है ना। तो लाइफ में मतलब जितने भी तरह के क्राइसिस आपको पहले या बाद में होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, तो उस समय भी आपको जिसकी ज्यादा याद सताती है, जो कि ह्यूमन बीइंग फॉर्म में, भगवान को तो आप याद करते ही करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग फॉर्म में जिसको याद करते हैं वो व्यक्ति तुरंत याद आने लगता है या ड्रीम में आने लगता है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी अवेकनिंग है, वार्निंग साइन है कि यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप पहचान जाइए। क्योंकि हम जिस व्यक्ति से कई सालों से नहीं मिले तो उससे हम कैसे मिल जाएंगे, वो क्यों हमें ड्रीम में आ रहा है, वो क्यों हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्यों टेलीपैथिक कम्युनिकेशन उनके साथ होता चला जा रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ये तभी होता है जब आपकी अपनी स्पिरिट एक रिसीविंग फॉर्म में होती है कि हे ईश्वर मुझे वो सब कुछ दो जो जिस चीज के लिए क्रेविंग हो रही है। अब वो पता नहीं किस चीज के लिए क्रेविंग हो रही होती है उस समय में, खुद को पता नहीं होता, और ये लगता है कि कोई तो है मेरे लिए, फिजिकल नीड के लिए नहीं, वैसे ही। अच्छा, अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको भी कुछ बात करनी है या कुछ समझ आना है या टैरो से कुछ समझना है या पूछना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। जी हाँ, तो अब आगे बताती हूँ कि जब आपका ट्विन फ्लेम आपसे फिजिकली रिकनेक्ट करता है या कनेक्ट करता है, रिकनेक्ट ऐसे भी करता है, उसको रीयूनियन नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए बचपन में या स्कूल कॉलेज में मिले एंड देन फिर उसके बाद आप एक बार फिर से मिले, तो वो यूनियन होगा, रिकनेक्शन होगा, यूनियन होगा, बट रीयूनियन नहीं होगा। ठीक है, रीयूनियन तब होता है जब
आप दोनों का सारी स्टेजेस पार हो जाती हैं, सेपरेशन पीरियड भी आ जाता है और सेपरेशन पीरियड में आपने अपने आप को म्यूचुअली बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाया होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की होती हैं और कई तरह की चीज़ें सीख ली होती हैं। तो कई तरह के एडवांटेजेस आपको द डार्क नाइट ऑफ द सोल जो सेकंड टाइम आती है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद सेपरेशन पीरियड में, वहां पर आपको ट्विन फ्लेम से मिलने का एक बार फिर से मौका मिलता है जिसमें कि रियूनियन होता है। तो ये वाली बातें होती हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहा है, आपके ड्रीम्स में आ रहा है और सेम एक्सपीरियंसेस आप फील करते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं ना, तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, इनके भी बचपन, इनका भी चाइल्डहुड वॉन्ड्स, इनके भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर बुली किए गए या हर तरह से हरासमेंट किया गया, वो सारी बातें ऑलमोस्ट 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 सेम रहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आपको ये लगने लगता है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, इनका दुख तो बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप अपनी बातें छुपा जाते हैं, अपनी कड़वी बातें छुपा जाते हैं। जब आप अपनी कड़वी बातें छुपा जाते हैं जो कि उनको सुनना शायद पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी अभी लोअर एनर्जी होती है हमेशा ही आपसे, लेकिन वो आपसे, आपकी हिम्मत से, आपकी ताकत से, आपके हमेशा स्माइलिंग चीज से और हर बार की जस्ट चिल वाली बात होती है कि चिल करो यार, कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब लाइफ में कुछ भी हो, चिल करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये वाला जो आपका बात रहती है ना, इससे आपके डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज्यादा इंस्पायर रहते हैं। जब इंस्पायर्ड रहते हैं आपसे तो आपको लगता है कि छोड़ो, क्या अपना दुखड़ा इनके आगे रोना, क्यों अपनी बातें, कोई बिटर एक्सपीरियंसेस जो है ना उनको बताया जाए, क्यों उनको परेशान किया जाए, पहले ऑलरेडी बहुत डिवाइन मस्कुलाइन परेशान है। लेकिन धीरे धीरे जब ये आपके साथ आते हैं और ईगोइस्टिक माइंड के साथ चलते हैं, तब आपको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, वो ट्रिगरिंग होती है। ऐसे में आप फिर समझ नहीं पाते हैं। चलिए वो तो बात की बात है, ये आपको मालूम ही है। अब मैं यही कह रही हूँ कि जैसे समटाइम आपका ट्विन फ्लेम आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि ना आप बारिश में हैं और इस समय कोई अम्ब्रेला मिल जाता तो ठीक होता। सडन क्या होता है कि कोई ना कोई ऑफर लेकर आ जाता है आपका कि ये लो अम्ब्रेला तुम्हारे लिए। सडन कुछ ऐसा होता है कि आपने सोचा और हो गया, और उस समय में आप जो है अपने ट्विन फ्लेम को याद कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहा है, तो आपको एक सडन हेल्प हेल्प जिसे कहेंगे वो आपको मिल जाती है। तो यानी कि ट्विन फ्लेम आपको पुश करता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों से शेयर करने के लिए, अपने अंदर की लाइट को बुझने ना देने के लिए। आपका ट्विन फ्लेम आपको हमेशा एनकरेज करता है। आपकी जो गुड वाइब्स है ना, उसको रियली उसको उसको एनकरेज करता है कि अरे भाई उठो, आप अपने आप को कम मत समझो, आप अपने आप को इतना डिम मत करो, अपनी लाइट को डिम मत करो। इसलिए वो बार बार आपको प्रोवोक करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, ताकि आपका जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ऑन हो जाए और उसके बाद आप कहें कि चलो भाई बहुत हो गया दूसरों के लिए करना, अब हम अपने आप को पहले सपोर्ट करें। तो ये जो गुड वाइब्स होती हैं उनकी, वो आप तक अट्रैक्ट होती है। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको याद कर ही रहा होता है, ठीक है ना। फटाफट बता रही हूँ। और साथ ही साथ आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ओवर पावर भी होने लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम आपको याद कर रहा है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत आंसर यही है। ओवर पावर का मतलब है आपकी जो इंटेंशन है, आपके जो इमोशंस है बहुत बहने लगते हैं, बहुत ही ओवर गिविंग सा हो जाता है, एक ओवर इमोशनल। एंड देन इमोशनल हमेशा रोने धोने का नहीं होता। इमोशनल मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हैप्पीनेस में रहते हैं, किसी भी तरह का एंगर और नेगेटिव एनर्जी किसी तरह से रहती नहीं, और ये लगता है यस आज मैं तो बहुत खुश हूँ। जो बहुत खुश होने वाली जो एनर्जी आती है, और आपको लगता है क्या मिला मुझे, कोई पैसे तो आए नहीं, कोई नए बर्तन तो लिए नहीं, कोई नई किताबें तो पढ़ी नहीं, कुछ नई ड्रेस तो आई नहीं, कहीं तो मैं घूमने नहीं गई, किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैं खुश क्यों हूँ। तो जब आपके अंदर ये लगे कि वाओ मैं तो रियली बहुत खुश हूँ और ये पता नहीं किस बात की खुशी है, तो समझिए कि आपका ट्विन फ्लेम आपको रियली बहुत दिल से याद कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आपको ये लगे कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लाइफ में कितना ही तकलीफ हो, दुख हो, और हो सकता है कि आप किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हो। कार्मिक पेरेंट्स हो सकते हैं आपके तकलीफ दे रहे हैं आपको, रोका टोकी कर रहे हैं, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, ये सब बोल रहे हैं। या फिर पेरेंट्स नहीं है, आपके इन लॉज हैं, वो रोका टोकी कर रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है ना। या फिर आपका कार्मिक पार्टनर है, वो आपके सेल्फ एस्टीम पर चोट पहुंचा रहे हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, ये छोड़ के चला जाऊंगा, दिस एंड दैट। ऐसे में भी आप फिर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आपको ये लगता है कि सामने वाले जो कार्मिक लोग हैं ये इस समय में सोच रहे हैं, क्योंकि आप साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है, और आपको पता चल जाता है कि कार्मिक लोग आपको ये सोच रहे हैं कि ये किस मिट्टी की बनी हुई है, झुकती नहीं, टूटती नहीं, ये फिर से खड़ी हो जाती है नेक्स्ट डे, इसको हम कितना ही ताने मार लें, कुछ कर लें, ये फिर से एकदम एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट रहती है। तो समझ लीजिए आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको पुश कर रहा होता है स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए, किसी भी मामले में ना झुकने के लिए, मरने नहीं देते। बस बात ये होती है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारा मन करता है ना मर ही जाए, मन करता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मरने नहीं देती है, ये बहुत अच्छी बात है।
आपका चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, कुछ हो जाए, डिस्ट्रेस हो जाए आपका माइंड, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने चीज़ों से, फ़ोकस ना रह पाए, लेकिन फिर भी आप जो है ना एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत इमोशनली भी ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, लोगों के लिए बहुत प्रेम आ रहा होता है और ये लगता है पता नहीं आज मैं क्यों इतनी खुश हूँ। कई बार ये खुशी जो है दूसरों के लिए अच्छा काम करने के बाद जब वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता हमने किसके लिए कितने अच्छे काम कर दिए, अच्छी दुआएँ दे दी। और ऐसे में वो जो दुआएँ हैं वो ब्लेसिंग बनकर आती है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने किसके लिए कितनी अच्छी दुआएँ दी थी या अच्छा काम किया था। नेकी कर दीने में डाल वाली बात होती है ना, तो वो सब किया, लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग आ रही होती है ना, हम तब भी उस समय में बहुत खुश होते हैं। जब आपके मन में खुश होने का कोई कारण दिखाई ना दे रहा हो 3D वर्ल्ड में और ये लग रहा हो कि पता नहीं क्यों खुशी हो रही है, लेकिन आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो समझिए कि आपका जो ये एक्सपीरियंस है फिज़िकल वर्ल्ड में आपके ट्विन फ्लेम को आपकी तरफ लेकर आ रहा है और यही बात बता रहा है कि यस, आप दोनों एक-दूसरे से मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तरह से जुड़े हुए हैं और ट्विन फ्लेम आपका रियल इस समय में बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। बाकी आपके गूज़बम्प्स होते हैं, है ना? कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा वर्ड सुन लेते हैं, बटरफ्लाई देख लेते हैं, कुछ ऐसा फिज़िकल सेंसेशन होने लगती है। एक फिज़िकल सेंसेशन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा, पुराना है। तो अच्छा, और इसी तरह से आपको कुछ टैरो कार्ड्स में दिखने लगते हैं, 2 ऑफ कप्स ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, कुछ आपको ट्विन फ्लेम का नाम सुनाई देने लगता है, बाकी वो सारी बातें जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये वाली सारी बातें जो है आपका ट्विन फ्लेम रियली आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और एक बार फिर से मिलना चाहता है, चाहे आप अभी तक ट्विन फ्लेम से मिले ही नहीं हैं। जी हाँ, ये साइंस वही हैं जो मैं बता रही हूँ कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा और रियली क्या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं कि नहीं, या किसी ऐसी एक क्राइसिस में आप हैं, इमोशनल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें कि आप बिल्कुल स्टक हो गए अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे और कार्मिक लोग ये कह रहे हैं कि ये किस मिट्टी की बनी हुई है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि बस मुझे हार नहीं माननी है, बस मुझे आगे बढ़ना है, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या अग्नि है, क्या आग है मेरे अंदर की ना, मैं कभी गिरती नहीं, गिरता नहीं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईश्वर का तो धन्यवाद आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ है जो आपको मन में ऐसा लग रहा है, तो वो क्या है? वो ट्विन फ्लेम ही तो है, ट्विन फ्लेम की ही तो अग्नि है। फ्लेम मीन्स अग्नि। यस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।